कैसे? तो श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिंहतांते, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सिंहतांते, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम, निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतो अंगतापम, रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थं लाभं, रूपं दृशां दृशिमतां अखिलार्थलाभं, त्वय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे, चित्तम् अपत्रपं मे। ये श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का 52वें अध्याय का 37वां श्लोक है। रुक्मिणी जी कह रही हैं कि हे भुवन सुंदर, तुम्हारे गुणों को हमने सुना। क्या उनकी स्थिति है? तो कहते हैं कि सुनने वालों के कर्णों से प्रवेश करके उनके सारे तापों को दूर कर देते हैं। तुम्हारे रूप को हमने सुना, तो क्या किया आपने? तो कहती हैं कि अब मैं निर्लज्ज हो गई हूं। अपत्रपं में अपगता त्रपा यस्मात्, अब मुझ में कोई लज्जा नहीं रह गई है। मैं निर्लज्जता से वर्ण कर रही हूं। रुक्मिणी जी श्री कृष्णचंद्र जी का वर्ण निर्लज्जता से करेगी, और हमारी बहन श्री सीता जी सकुची सिए तब नयन उघारे, सकुची सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे, सकुची सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। हमारी बहन सीता जी में कितनी संकोच है। सीता जी राघव जी को निहार रही है। हाँ, निहार रही है। कैसे निहार रही है? तो लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपट शयानी, लोचन मग राम ही उरानी, दीन पलक कपट शयानी,
लोचन के मग से राम जी को हृदय में ले आकर चतुर चक्र चूड़ामणि हमारी बहन जी ने पलकों का कपाट बंद कर दिया। एक टक निहार रही है। राम जी लता भवन से प्रकट भी हो गए। लता भवन ते प्रकट भे तही अवसर दो भाई। किंतु अभी नयन नहीं खोले। तब मिथिला की एक सखी ने कहती है, धरी धीरज एक आलिशयानी, धरी धीरज एक आलिशयानी। जब सीता जी सयानी हैं, दीन्हे पलक कपाट सयानी, तो आली यानी सखी, सखी भी बड़ी सयानी है। धरी धीरज एक आली सयानी, सीतासन सीतासन बोली गई पानी, सीतासन बोली गई पानी। धरी धीरज एक आलिशयानी, सीतासन बोली गई पानी। उसने भी अवहिथा में कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। पार्वती जी का ध्यान फिर से कर लीजिएगा। इसका क्या अर्थ है? क्या वह जानती नहीं थी ये पार्वती जी का नहीं, राम जी का ध्यान कर रही हैं। जानती थी, पर बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ। इसमें जो पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, वे पार्वती को ध्यान का कर्म मान लेंगे कि पार्वती को बाद में ध्यान का विषय बनाइएगा। परंतु जो पढ़े लिखे लोग होंगे, वे जान जाएंगे कि यहाँ षष्ठी कर्तृविषयक है। जैसा पार्वती जी ध्यान करती हैं, वह ध्यान बाद में करिएगा। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो। कहते हैं कि पार्वती वाला ध्यान मत करिए। जब प्रत्यक्ष वस्तु हो, आप ही लोग कहिए ना, जो प्रत्यक्ष में देखने की इच्छा, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, तो फिर दूसरा ध्यान करने की क्या बात है? प्रत्यक्ष वस्तु हो तो ध्यान नहीं करना चाहिए। भूप किशोर देख किन लेहू, राजकुमार को देख क्यों नहीं लेती? इतने पर भी यहाँ त्वय्यच्युता विशति चित्तम
अपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चित्तम अपत्रपं मे। हे अच्युत, मेरा चित्त निर्लज हो चुका है। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो सकुचि सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघु सिंह निहारे। देखिए, यहाँ भी आपको बताऊं, यदि सीधा अर्थ कीजिएगा तो क्या अर्थ होगा? यही कि सीता जी ने संकोच पूर्वक तब नेत्रों को खोला और सामने दो रघुसिंहों को देखा। पर बिल्कुल गलत, यह अर्थ नहीं होगा। क्योंकि बावरी के अखिया जरी जाए, जो श्याम बिहाय बिलोकत हो रही। बावरी वे अखिया जरी जाए, जो श्याम बिलोकत हो रही। जो श्याम बिहाय बिलोकत हो रही। यहाँ सीता जी राघवेंद्र के अतिरिक्त किसी को नहीं देख सकती, तो लिख तो दिया कि सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। अब यहाँ पर हम क्या करें कि दो शब्द को नयन के साथ जोड़ेंगे। इस प्रकार सकुच सिए दो नयन उघारे। तब संकोच करके सीता जी ने दोनों आंखें खोली और राम जी को देख लिया। दो शब्द का अन्वय नयन के साथ होगा। सकुचि सिए तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि दो का अन्वय नयन से जोड़ने का क्या तात्पर्य है? कैसे सिद्ध होगा कि उन्होंने राम जी को देखा होगा? तो आप आगे देखिए। नख शिख देखी, नख शिख देखी राम के शोभा। नख शिख देखी राम के शोभा। सुमिरि पिता पन मन अति क्षोभा। सुमिरि पिता पन मन अति क्षोभा। मन अति क्षोभा, मन अति क्षोभा। सिद्ध हो गया। अर्थात सीता जी नख से शिख तक श्री राम प्रभु को देखा। अरे भाई, संकोच की पराकाष्ठा है। सुमिर पितापन मन अति शोभा। क्षोभ हुआ कि हे पिताजी, आपने इतना कठोर प्रण कर लिया, पर बस सखी ने लखी जब सीता।
सखियों ने देख लिया कि सीता अब परवश हो गई है। यहाँ परवश से क्या तात्पर्य है? परवश माने क्या सीता जी पराधीन हो गई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। परः परमेश्वर, पर माने परमेश्वर। सखियों ने देख लिया कि सीता जी परवश हैं, अर्थात परमेश्वर के वश में हैं। अथवा परः परमेश्वरो वशः यस्याः। अब सीता जी के वश में परमेश्वर हो चुके हैं। परः परमेश्वरो वशः यस्याः। अब सीता जी के वश में परमेश्वर हो चुके हैं। यहां दोनों अर्थ होंगे, परस्य वशा और परो वशः वशस्या। परस्य वशा और परो वशः यस्या। तत्पुरुष भी होगा और बहुव्रीहि भी होगा, अर्थात सीता जी राम जी के वश में हो गई हैं और राम जी सीता जी के वश में हो गए हैं। शिनोति रामचंद्रं या सा सीता। जिसने राम जी को बांध लिया उसको सीता कहते हैं। और सीयते रामो यया, जिसके द्वारा राम जी बांध लिए गए हैं वो सीता है। हमारी बहन जी सीता कोई साधारण नहीं है। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा कल मैं करूँगा। मैं धीरे धीरे कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मैं आप लोगों को कथा सुनाऊं। कम सुनिए और गम रखिए। बोलिए प्रेम से सियावर रामचंद्र जी की जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्याम श्याम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय श्यामा श्याम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, जय राधे श्याम।